सो स्वागत है आपका हमारे और एक लॉजिक बिल्डिंग और क्रिएटिव थिंकिंग वीडियो के अंदर। आज के इस वीडियो के अंदर हम प्लगइन आर्किटेक्चर को इम्प्लीमेंट करेंगे। प्लगइन आर्किटेक्चर होता क्या है? अगर आपने VS कोड देखा है तो VS कोड के अंदर हम क्या करते हैं, अगर हमें एडिशनल फंक्शनलिटी ऐड करनी है तो हम एक्सटेंशंस इंस्टॉल करते हैं। तो वो जो है सारे वो प्लगइन्स होते हैं। हमारे ओरिजिनल सॉफ्टवेयर को मॉडिफाई किए बिना हम अगर हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर एडिशनल फंक्शनलिटी ऐड कर पाते हैं, वो करते हैं हम प्लगइन्स की मदद से। आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे आप आपके सॉफ्टवेयर के अंदर इस टाइप का जो आर्किटेक्चर है उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो। शुरू करते हैं। देखिए, इस टाइप के वीडियोस हम डेली बेसिस पे बनाते रहते हैं और फ्यूचर में और भी बहुत सारे वीडियोस इस चैनल के ऊपर आएंगे। अगर आपको इन वीडियोस से अगर थोड़ी सी भी हेल्प हो रही है, थोड़ा सा भी अगर इसके अंदर कुछ सीखने को मिल रहा है, तो इसके बारे में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। आपके जो कमेंट्स हैं वो मुझे सिग्नल पहुंचाते हैं कि हमें इस टाइप का और कंटेंट बनाना चाहिए। ठीक है, कमेंट करिए, लाइक भी करिए इस वीडियो को और अभी हम शुरू करते हैं। आज हम प्लगइन आर्किटेक्चर को इम्प्लीमेंट करेंगे। अब प्लगइन आर्किटेक्चर जो है ना, ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्किटेक्चर है, बहुत ही पावरफुल है। देखिए, जब भी हम कोई सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो उस सॉफ्टवेयर के अंदर अगर हमें और फंक्शनलिटी ऐड करनी है, हमें ऐड करनी है, या फिर हम चाहते हैं कि जो इसके यूज़र्स हैं वो उनकी तरफ से कुछ फंक्शनलिटी ऐड करे और वो भी हमारा जो ओरिजिनल सॉफ्टवेयर है उसको मॉडिफाई किए बिना, तो उस केस में हम प्लगइन आर्किटेक्चर जो है उसको यूज़ करते हैं। अब इसके अंदर ना हम क्या करते हैं, हमारा जो ओरिजिनल सॉफ्टवेयर होता है उसको मॉडिफाई नहीं करते हैं, हम उसके अंदर नए प्लगइन्स जो है वो ऐड करते जाते हैं। उससे उस सॉफ्टवेयर के अंदर, एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर के अंदर नई नई जो फंक्शनलिटी है वो ऐड होते जाती है। दिस इज़ सो पावरफुल। देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। ये VS कोड है और VS कोड के अंदर देखिए, VS कोड क्या है? एक कोड एडिटर है जिसके अंदर हम कोड लिख सकते हैं, सिंटैक्स हाइलाइटिंग वगैरह है। बट कभी कभी ना हम इसके अंदर हमें और फंक्शनलिटी की ज़रूरत होती है। मे बी हमें डेटाबेस कनेक्शन चाहिए, मे बी हमें गिट की फंक्शनलिटी चाहिए, मे बी हमें सिंटैक्स, स्पेशल सिंटैक्स हाइलाइटर चाहिए, थीम चाहिए, है ना, कोई भी फंक्शनलिटी हो सकती है। तो वो फंक्शनलिटी अगर हमें ऐड करनी है तो क्या हम VS कोड का कोड चेंज करते हैं, उसका सोर्स कोड? नहीं करते हैं। हम क्या करते हैं, इसके अंदर आके सीधा जो भी एक्सटेंशंस है उनको हम इंस्टॉल करते हैं और एक्सटेंशन इंस्टॉल करने से क्या हो जाता है, वो फंक्शनलिटी VS कोड के अंदर ऐड हो जाती है। तो ये जो एक्सटेंशन जो है ना, यही एक्चुअली प्लगइन आर्किटेक्चर है। आप एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर को मॉडिफाई नहीं करते हो, अपनी खुद की फंक्शनलिटी या फिर जो भी रेडीमेड प्लगइन्स है या फिर एक्सटेंशंस है उसको आप क्या करते हो, इंस्टॉल करते हो और उसकी वजह से उस एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर के अंदर नई फंक्शनलिटी हम ऐड कर पाते हैं। तो इस टाइप का आर्किटेक्चर हम कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, कैसे हम हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर जो इसके यूज़र्स है वो अपने प्लगइन्स ऐड कर सकते हैं, ये मैं आपको आज इस वीडियो के अंदर दिखाने वाला हूँ। ओके, प्लगइन आर्किटेक्चर, इसके अंदर क्या है? लेट्स से कि हमारे पास ये सॉफ्टवेयर है और हमारे इस एग्जाम्पल के लिए हम एक ब्लॉग इंजन बनाते हैं। ब्लॉग इंजन मतलब क्या है? जो ब्लॉग पोस्ट हम लिखते हैं तो उसका ये इंजन है, ऐसे समझ लेते हैं। और इसके अंदर बहुत ही एक मिनिमल फंक्शनलिटी है, कुछ नहीं है अभी के लिए। ये इंजन क्या करता है, ये इनपुट में बस हमें रॉ टेक्स्ट लेता है, ओके, रॉ टेक्स्ट, और आउटपुट में ये हमें एक रेडी पोस्ट बना के देता है। ऐसे ऐसे समझ लेते थे। अभी देखिए, ये जो एग्जांपल मैं लेने वाला हूँ ना, ये बहुत ही इसको सिंप्लीफाई करने वाले हैं, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आपका फोकस इसके फंक्शनलिटी के ऊपर ना हो, आपका फोकस हो कि किस तरह से हम आर्किटेक्चर इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, इसलिए इसको सिंपलेस्ट हम रखने वाले हैं। फाइनल टेक्स्ट में भी ये यहाँ पर ऐसे आउटपुट करेगा। अब देखिए, अब इस ब्लॉग इंजन के अंदर लेट्स से कि इसको हमने यूज़ करना शुरू कर दिया, लेकिन फ्यूचर में हमें इसके अंदर फंक्शनलिटी ऐड करनी है। मे बी हमें टू अपर केस, अभी बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल है ये, बट ये सेम प्रिंसिपल जो है ये आपके किसी भी टाइप के आर्किटेक्चर के अंदर अप्लाई हो जाएगा। लेट्स से कि हमें यहाँ पे टू अपर केस करना है,
जो भी टेक्स्ट आ रहा है उसको करना है। तो हमें एक क्या करना पड़ेगा, एक चीज़ तो ये है कि आपको जाना पड़ेगा आपके इस ब्लॉग इंजन के अंदर। और ये ब्लॉग इंजन मतलब और कुछ नहीं है, लेट्स से कि हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो ये बेसिकली एक क्लास या फिर फंक्शन हो सकती है। क्लास अभी के लिए समझ लेते हैं। अब इसके अंदर, इस क्लास के अंदर जाके आप टू अपर केस जो है वो ऐड करोगे। मे बी उसके बाद और आपको फंक्शनलिटी चाहिए, मे बी आपको यहाँ पर इमोजी रैपर चाहिए, आपका जो टेक्स्ट होगा उसके अराउंड आपको इमोजीज ऐड करने हैं। एग्जाम्पल के लिए ऐसे समझ लेते हैं। तो आपको अगेन इस क्लास के अंदर जाना पड़ेगा और इसके अंदर ये जो फंक्शनलिटी है वो ऐड करनी पड़ेगी। उसके बाद मे बी आपको वर्ड काउंट करने हैं, वर्ड काउंट। तो मे बी वर्ड काउंट की जो फंक्शनलिटी है वो जाके उसको आपको ऐड करनी पड़ेगी इसके अंदर। मे बी इसके अंदर रीडिंग टाइम की जो फंक्शनलिटी होती है ना, कि इस ब्लॉग पोस्ट को रीड करने में कितना टाइम लगेगा, तो उसको ऐड करने के लिए, वो फंक्शनलिटी ऐड करने के लिए आपको इस तरह से सारी चीज़ें इस कोड के अंदर जाके अपडेट करनी पड़ेगी। बहुत बढ़िया है, सब काम इसके अंदर बढ़िया होगा। बट यहाँ पर एक चीज़ देखिए कि हम जो भी फंक्शनलिटी ऐड कर रहे हैं तो हमें ओरिजिनल सॉफ्टवेयर जो है, ये हमारा ब्लॉग इंजन, इसको हमें मॉडिफाई करने की ज़रूरत पड़ रही है। अगर क्यों ना ऐसा होता कि हमारे पास ये ब्लॉग इंजन है, बेयर मिनिमम इसके अंदर फंक्शनलिटी है, और हम एज अ यूज़र या फिर कम्युनिटी प्लगइन्स बनाए। फॉर एग्जांपल टू अपर केस का एक प्लगइन बनाया जाए और ये इसके अंदर ऐड किया जाए या फिर इंस्टॉल किया जाए। यहाँ पे प्लगइन अटैच हो गया और प्लगइन अटैच होने के बाद ये जो अपर केस की फंक्शनलिटी है ये इसके अंदर आ गई। मे बी इमोजी रैपर करना है तो उसके लिए एक प्लगइन बना, वो ऐड कर दिया। ये इसके लिए एक प्लगइन बना, वो ऐड कर दिया। वो यूज़र का हो सकता है, आपका खुद का ऑफिशियल हो सकता है, या फिर कम्युनिटी प्लगइन हो सकता है। इस तरह से अगर हम प्लगइन्स बना के इसको अटैच करते हैं तो आपको जो ओरिजिनल जो सॉफ्टवेयर है ये वाला ब्लॉग इंजन, उसको आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो आज के इस वीडियो के अंदर हम ऐसा ही कुछ करने वाले हैं। हम यही एक ब्लॉग इंजन ही बनाएंगे जिसके अंदर ये रॉ टेक्स्ट लेगा और फाइनल टेक्स्ट करके देगा। बट जो भी फंक्शनलिटी हमें ऐड करनी है उसको हम एज अ प्लगइन हम इसके अंदर इंस्टॉल कर पाए या फिर रजिस्टर कर पाएंगे। और इस तरह से हमारा ये ब्लॉग इंजन है ये बहुत ही ज़्यादा एक्सटेंसिबल बनेगा। इसको हम एक्सटेंड कर पाएंगे प्लगइन के थ्रू, ओके, एनरिच कर पाएंगे। सो शुरू करते हैं इसको बिल्ड करना। तो मैंने यहाँ पर एक फ़ोल्डर बनाया है, फ़ोल्डर नहीं बनाया है अभी तक, अभी बनाएंगे। सो एक काम करते हैं, इसको मे बी ब्लॉग इंजन ऐसे करते हैं, cd ब्लॉग इंजन, एंड इसको हम अपने कोड एडिटर के अंदर ओपन करते हैं। सो अभी सबसे पहले ना एक चीज़ हमें फिगर आउट करनी होती है जब भी हम ऐसे सॉफ्टवेयर्स बनाते हैं जिसको यूज़ करने वाले होते हैं यूज़र्स कोड के अंदर। तो हमें क्या फिगर आउट करना है कि इसकी जो पब्लिक एपीआईज़ है और वो कैसे दिखेगी। पब्लिक एपीआईज़ मतलब और कुछ नहीं है कि कैसे हमारे टूल को किसी कोड के अंदर इंपोर्ट किया जाएगा, कैसे यूज़ किया जाएगा, कौन सी फंक्शन कॉल की जाएगी, कौन से ऑप्शंस उसके अंदर पास किए जाएंगे, ये पब्लिक एपीआई होती है। तो हमें ये फिगर आउट करना पड़ेगा कि हमारी जो पब्लिक एपीआईज़ है वो दिखेगी कैसे। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे एक टीएस फाइल बनाते हैं। हम टाइप स्क्रिप्ट यहाँ पर यूज़ करेंगे। अगर आपको नहीं आती कोई प्रॉब्लम नहीं है, जावास्क्रिप्ट आती है, सिंपल रखेंगे हम, बिल्कुल कोई दिक्कत ज़्यादा होगी नहीं आपको। लेकिन अगर आपको बाद में टाइप स्क्रिप्ट सीखनी है तो ये वीडियो है, यहाँ पे आप जाके देख सकते हो। अभी देखिए, सबसे पहले हमारा ये ब्लॉग इंजन है, तो मे बी हमें ब्लॉग इंजन का कोई इंस्टेंस क्रिएट करना होगा। जस्ट मैं अभी फिगर आउट कर रहा हूँ कि कैसे हमारी ये पब्लिक एपीआईज़ जो है वो हो सकती है। सो मे बी ब्लॉग इंजन ऐसे एक वेरिएबल बना के हम ऐसा कुछ कर सकते हैं, ब्लॉग इंजन, न्यू ब्लॉग इंजन बेसिकली। इस तरह से एक इंस्टेंस बनाएंगे एंड देन ये जो ब्लॉग इंजन है, ब्लॉग इंजन डॉट, इसके ऊपर में भी एग्जीक्यूट या फिर प्रोसेस, ये थोड़ा सा ज़्यादा रीडेबल लगता है मुझे, तो प्रोसेस इसके अंदर करेंगे एंड मे बी इसके अंदर हम ब्लॉग पोस्ट जो है उसको ऐप मतलब इनपुट देंगे। तो यहाँ पर करते हैं, दिस इज़ माय फर्स्ट ब्लॉग पोस्ट। लेट्स से कि अभी बहुत ही डेड सिंपल हम इसको रखने वाले हैं क्योंकि हमारा ज़्यादा फोकस जो है वो प्लगइन आर्किटेक्चर के ऊपर होना है, ना कि कितनी सिंपल चीज़ें हम कर रहे हैं। ठीक है, सेम प्रिंसिपल आप किसी भी एडवांस प्रोजेक्ट के अंदर अप्लाई कर पाओगे। अब ये जो प्रोसेस
जो मेथड कॉल कर रहे हैं हम यहाँ पर, ये मे बी यहाँ पे रिज़ल्ट रिटर्न कर सकती है, और ये आपका फाइनल रिज़ल्ट होगा जिसको आप यूज़ करना है, पोस्ट करना है। अभी के लिए हम लॉक कर रहे हैं यहाँ पर। सो इस तरह से हम इसको लॉक करेंगे। तो ऐसा हमारी बेसिक जो यूसेज है ये कुछ ऐसा दिखेगा, एंड आई थिंक ठीक है, ये रीडेबल तो लग रहा है। बट एक चीज़ हमें यहाँ पर देखनी है कि प्लगइन्स कैसे हम इसके अंदर इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल करना मतलब ये फैंसी टर्म है, इंस्टॉल करना। इंस्टॉल करना मतलब और कुछ नहीं होता है, आपके ओरिजिनल सॉफ्टवेयर के अंदर आप आपके प्लगइन्स को रजिस्टर करते हो। सॉफ्टवेयर को बोलते हो कि ये है मेरे प्लगइन्स, लो ज़रूरत पड़ेगी तो कॉल कर देना, इतना ही है। तो मे बी हमें हमारे ब्लॉग इंजन के अंदर भी हमारे जो प्लगइन्स है उसको इंस्टॉल करना पड़ेगा या फिर रजिस्टर करना पड़ेगा। तो मे बी उसके लिए कुछ ऐसा कुछ कर सकते हैं, मे बी यूज़ फंक्शन, जैसे हम मिडलवेयर्स वगैरह रजिस्टर करते हैं तो मे बी प्लगइन के लिए भी ये कर सकते हैं। यूज़ फंक्शन इस तरह से कॉल करेंगे, और लेट्स से कि इसके अंदर अपर केस प्लगइन हमने इस तरह से पास कर दिया। अब ये अपर केस प्लगइन जो है ये थर्ड पार्टी पैकेज हो सकता है, थर्ड पार्टी प्लगइन हो सकता है, या फिर आपका ऑफिशियल प्लगइन हो सकता है, या फिर यहाँ पे एक कस्टम प्लगइन जो आप तुरंत बना के इसको यहाँ पे पास कर दिया आपने। ठीक है, अभी फिगर आउट करेंगे कि एग्जैक्टली ये प्लगइन दिखेगा कैसा, क्या फंक्शन क्लास होगी, क्या होगा, इसके बारे में अभी हम देखेंगे। बट अगर मुझे और एक प्लगइन ऐड करना है तो मे बी यहाँ पे मैं ऐड करूँगा, और लेट्स से कि ये इमोजी रैपर प्लगइन है, तो मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया। और अगर मुझे और प्लगइन्स ऐड करने हैं तो मे बी हम यहाँ पे यूज़ ऐसे करेंगे, और यहाँ पर मे बी अनदर प्लगइन। इस तरह से हम प्लगइन्स जो है वो ऐड करते जाएंगे, और एक ऐड करने से क्या हो जाएगा, हमारे ब्लॉग इंजन के अंदर अपर केस की फंक्शनलिटी ऐड हो जाएगी, इससे इमोजी रैपर की फंक्शनलिटी ऐड हो जाएगी, इससे और कोई फंक्शनलिटी जो है वो ऐड हो जाएगी। इसके लिए हमें जो ब्लॉग इंजन है उसको मॉडिफाई करने की ज़रूरत नहीं, ये पावर है प्लगइन आर्किटेक्चर का। तो अब ये हमें कैसे पॉसिबल करना है, कैसे इसको इम्प्लीमेंट करना है, इसको फिगर आउट करेंगे अभी। सबसे पहले तो मुझे ये दिख रहा है कि ये न्यू ब्लॉग इंजन हम इस तरह से कर रहे हैं। इसका मतलब न्यू का भी यूज़ करते हैं, या तो ये क्लास हो सकता है या फिर कोई कंस्ट्रक्टर फंक्शन हो सकती है जावास्क्रिप्ट के अंदर। अब ये थोड़ी सी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यहाँ पर हम करने वाले हैं। अगर आपको ओओपी नहीं आती है तो वीडियो को देख लीजिए, कोई भी दिक्कत नहीं है, आपको बहुत सारी चीज़ें नई सीखने को मिलेगी। बट इस वीडियो के बाद आप एक काम करना, ये वीडियो है यहाँ पर, इसको देखना। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बारे में हमने डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, ठीक है। तो लेट्स से कि ये क्लास है, अभी के लिए समझ लेते हैं कि तो हमें सबसे पहली चीज़ तो वही करनी पड़ेगी, हमें एक ब्लॉग इंजन क्लास बनाना पड़ेगा। तो चलिए यहाँ पर आते हैं, एंड यहाँ पर करते हैं ब्लॉग इंजन डॉट टी एस, है ना, एक फ़ाइल बनाते हैं, एंड एक्सपोर्ट क्लास करते हैं ब्लॉग इंजन। ये बन गया हमारा क्लास, हमने एक्सपोर्ट भी यहाँ से इसको कर दिया। इसको इंपोर्ट भी कर सकते हैं अभी अगर चाहो तो, देखिए इस तरह से कर दिया। मे बी यहाँ पे डॉट टी एस हम लगाएंगे, ई एस एम सिंटैक्स, आई थिंक टी एस नहीं लगाएंगे तो भी चलेगा। एंड हमारे पास पैकेज जेसन वगैरह अभी तक नहीं है, कोई बात नहीं, अभी के लिए ऐसे रखते हैं। तो देखिए एक एरर हमारी चली गई है, ब्लॉग इंजन जो है वो एरर फ्री हो चुका है। इस तरह से अभी ऑब्जेक्ट हमारा बन जाएगा। ओके, अब देखिए ये जो ब्लॉग इंजन है ना, ये इसके अंदर हमें क्या क्या चाहिए। इसके अंदर अगर यहाँ पर देखेंगे तो प्रोसेस नाम की एक मेथड है। ये प्लगइन्स के बारे में अभी हम देखेंगे, बट सबसे पहले तो प्रोसेस मेथड मुझे दिख रही है, तो उसको पहले इम्प्लीमेंट करते हैं। यहाँ पर करते हैं इसको प्रोसेस इस तरह से। एंड इस प्रोसेस मेथड के अंदर हम क्या रिसीव कर रहे हैं, अब देखिए जस्ट हमारा टेक्स्ट रिसीव कर रहे हैं। तो मे बी इसको कंटेंट पैरामीटर नाम देते हैं, और ये टाइप स्ट्रिंग होगा, एंड रिज़ल्ट ये रिटर्न कर रहा है। ठीक है, अब ये रिज़ल्ट क्या होगा इसके बारे में भी हमें फिगर आउट करना पड़ेगा। रिज़ल्ट के अंदर क्या सिर्फ ये ऐसे स्ट्रिंग रिटर्न हो जाएगी, या फिर इसके अंदर और कोई मेटा डेटा हम ऐड करने वाले हैं, इसके बारे में देखना पड़ेगा। लेकिन अभी देख के मुझे ये लग रहा है कि अभी नॉर्मल स्ट्रिंग ही हो सकती है, क्योंकि इनपुट के अंदर स्ट्रिंग आ रही है तो आउटपुट भी हम स्ट्रिंग के अंदर देंगे। अगर थोड़ा सा आगे जाके हमें लग रहा है कि मे बी कुछ प्लगइन्स के लिए सिर्फ स्ट्रिंग की ज़रूरत नहीं है, मे बी और मेटा डेटा चाहिए। फॉर एग्जांपल हमारे पास था ना एक, ये जो था वर्ड काउंट है फॉर एग्जांपल, तो इसके अंदर हमें
और एक एक्स्ट्रा फील्ड ऐड करके देना पड़ेगा, वर्ड का काउंट कितना है उसके लिए मे बी और एक फील्ड होगा। एंड देन ये जो टेक्स्ट फाइनल टेक्स्ट है उसके लिए मे बी एक फील्ड होगा। तो ऐसे 2 फील्ड्स, मतलब ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। बट अभी के लिए सिंपल करेंगे, जिसको जब भी ज़रूरत होगी तभी हम इसके अंदर चेंज करेंगे। मैं यहाँ पर बोलूँगा कि ये जो है स्ट्रिंग रिटर्न करेगी, राइट। एंड ये अभी बोलेगा कि रिटर्न, और अभी के लिए जो कंटेंट है ना उसको ही हम रिटर्न करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा सिंपल रखेंगे पहले ताकि ये एरर चली जाए। आपको हमेशा ये करना है, अब जब भी इस तरह से टाइप स्क्रिप्ट यूज़ करते हो तो मेक श्योर करिए कि आपके जो इनपुट के टाइप्स है वो आप ऐड करते हो, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जो आउटपुट का टाइप है ये भी आप यहाँ पे लिखते हो। और सबसे पहले ये जो एरर आ रही थी यहाँ पे, इसको आपको हटाना है। इसके लिए मैंने जस्ट ऐसे रिटर्न किया है कंटेंट जो कि टाइप स्ट्रिंग है। अब इससे हमारा कॉग्निटिव लोड कम हो गया है कि क्या पैरामीटर आने वाला है, कोई दिक्कत नहीं है, वो याद रखने की ज़रूरत नहीं है। अगर टाइप स्क्रिप्ट हम यूज़ नहीं करते हैं तो हमेशा अपने दिमाग में ये चलता रहता है कि एक पैरामीटर है, वो स्ट्रिंग आने वाला है, ऑब्जेक्ट है, तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें चलती है। इससे थोड़ी चीज़ मेरे लिए एटलीस्ट सी ईजी हो जाती है, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पर प्रोसेस के लिए मे बी यहाँ पर हम टू डू प्रोसेस अभी करेंगे, अभी के लिए मैं बस ऐसे ही रख रहा हूँ, ठीक है। सो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये भी हमारा रेडी है। इनफैक्ट हम इसको रन करके देखेंगे तुरंत। सो मैं एक काम करता हूँ, टर्मिनल के अंदर चलते हैं, नोड, एंड ये हमारा app.ts है, रन करते हैं तो आप देख सकते हो दिस इज़ माय फर्स्ट ब्लॉग पोस्ट। ओके, हमारा ब्लॉग इंजन जो है वो चल रहा है और हमने जो प्रोसेस मेथड है वो भी की है। अभी हमें फिगर आउट करना है कि ये प्लगइन्स हम कैसे ऐड करें, राइट। ये सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है इस वीडियो का। सो अभी ये ब्लॉग इंजन के ऊपर ना प्लगइन को ऐड करने के लिए यूज़ नाम की मेथड जो है ये हमें इम्प्लीमेंट करनी पड़ेगी सबसे पहले, तभी तो ये काम करेगा, राइट। सो आते हैं यहाँ पे, एंड इसके अंदर मैं करूँगा यूज़, एंड इसके अंदर प्लगइन हमें रिसीव होने वाला है। अब देखिए, अब ये प्लगइन क्या है ना, आपको देखिए आगे कोड लिखने से पहले आपको फिगर आउट करना है इनपुट टाइप क्या है, आउटपुट टाइप क्या है, टाइप्स के बारे में फिगर आउट करना है। ट्रस्ट मी, अगर इस तरह से आप अगर काम करते हो, कोड करते हो, तो फ्यूचर में जाके आपका जो कोडिंग का काम है वो बहुत ज़्यादा इजी होने वाला है, ठीक है। सो प्लगइन दिखेगा कैसे, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। तो देखिए, इस तरह से प्लगइन हम पास कर रहे हैं ना, तो प्लगइन मतलब देखिए और कुछ नहीं होता है। प्लगइन मतलब क्या होता है, लिटरली आपकी एक फंक्शन हो सकती है या फिर कोई एक फाइल हो सकती है जिसके अंदर हम एंट्री पॉइंट देते हैं सॉफ्टवेयर को और बोलते हैं कि ये लो, ये प्लगइन है, आपको बस क्या करना है, ये फाइल जो है उसको बस कॉल कर देना, तो वो हमारा प्लगइन कॉल हो जाएगा। तो हम क्या कर सकते हैं, हम मे बी कुछ ऐसा कर सकते हैं। देखिए, हमारा जो प्लगइन है उसको हम फंक्शन नहीं, हम ऑब्जेक्ट रखेंगे। इसके अंदर कुछ मेटा डेटा हम दे सकते हैं, मे बी हम नेम ऐसा रखेंगे, तो इसका नाम हो सकता है अपर केस प्लगइन, ऐसे कर दिया। एंड देन इसके अंदर हमें एक फंक्शन देनी पड़ेगी। क्यों देनी पड़ेगी, क्योंकि हम बोलेंगे कि ये हमारा प्लगइन है, जब भी आपको ये फंक्शनलिटी की ज़रूरत पड़ेगी इस फंक्शन को कॉल कर देना इंटरनली, क्योंकि यहाँ पे हमें इम्प्लीमेंट करना है ना चीज़ें इस फंक्शन के अंदर। तो मैं भी यहाँ पे एग्जीक्यूट इसको नाम दूंगा, ठीक है। अभी जस्ट फिगर आउट कर रहे हैं कि कैसे हो सकता है, और ये एक फंक्शन होगी। और इस फंक्शन के अंदर ना, इस फंक्शन के अंदर हमें मे बी हम कॉन्टेक्स्ट रिसीव करेंगे। कॉन्टेक्स्ट मतलब और कुछ नहीं है, जो भी डेटा वगैरह प्रोसेस करना है उसको हम रिसीव करेंगे यहाँ पर इस फंक्शन के अंदर। एंड यहाँ से हम क्या करेंगे, इस फंक्शन के अंदर कॉन्टेक्स्ट को रिटर्न करेंगे वापस। में मतलब यहाँ पर हम कर सकते हैं प्रोसेस द कंटेंट, है ना, जो कि हमारे कॉन्टेक्स्ट के अंदर होगा, विच इज़ इनसाइड द कॉन्टेक्स्ट। उसको प्रोसेस करेंगे एंड फिर जो भी मॉडिफाइड चीज़ें हैं, अपडेटेड जो प्रोसेस चीज़ें हैं, उसको वापस उसी कॉन्टेक्स्ट को हम रिटर्न करेंगे। सो देखिए, ये बन गया हमारा प्लगइन। हमारा प्लगइन कुछ ऐसा ही हम रखने वाले हैं। अभी मतलब जस्ट एक रफ आइडिया हमने लिए, क्योंकि हमें टाइप क्रिएट करना है। टाइप इसलिए क्रिएट करना है क्योंकि ये यूज़ फंक्शन के अंदर हमें पास करना है, तो यहाँ पे हमें देना है ना किस टाइप का प्लगइन है। तो उसके लिए एक काम करते हैं, यहाँ पर आता है type.ts या फिर मे बी types.ts करते हैं, क्योंकि मल्टीपल टाइप्स इसके अंदर हम रखेंगे। एंड
यहाँ पर सबसे पहला टाइप क्रिएट करते हैं, तो मैं यहाँ से एक्सपोर्ट इंटरफेस या फिर टाइप एलियास भी आप यूज़ कर सकते हो, और इसको नाम देते हैं प्लगइन। ओके, प्लगइन इस तरह से नाम देते हैं। अब ये जो प्लगइन है ना, जावास्क्रिप्ट के अंदर ब्राउज़र एपीआई, ब्राउज़र के अंदर एक प्लगइन एक पुरानी एपीआईज है, तो ये कॉन्फ्लिक्ट करती है। तो मैं एक काम करूँगा, इसको एक बेस्ट प्रैक्टिस होती है कि आपका जो भी सॉफ्टवेयर होता है उसका आपने बहुत जगह पर देखा होगा कि एज ए हम सॉफ्टवेयर के नाम का एक या फिर जो भी आपको प्रेफिक्स देना है वैसे हम देते हैं। तो कोडर्स ज्ञान सीजी यहाँ पे मैं लगा रहा हूँ, सीजी प्लगइन। ओके, अब ये प्लगइन के अंदर क्या क्या है देखिए, हमने ऑलरेडी देखा हुआ है। यहाँ पे प्लगइन के अंदर है हमारे पास नेम और एक फंक्शन है। तो मैं यहाँ पर बोलूँगा नेम जो कि टाइप स्ट्रिंग है, और एक फंक्शन है और इसको एग्जीक्यूट ऐसे नाम देते हैं। और ये फंक्शन जो है ना, ये बेसिकली रिटर्न क्या कर रही है, रिटर्न कॉन्टेक्स्ट रिटर्न कर रही है, कॉन्टेक्स्ट रिसीव भी कर रही है। सो कॉन्टेक्स्ट रिसीव कर रही है, तो मे बी यहाँ पे हमें हाँ कॉन्टेक्स्ट एक टाइप बनाते हैं उसके लिए, एंड यहाँ पे भी मैं क्या करूँगा, CG ऐड करूँगा इसके ऊपर। और देखिए कॉन्टेक्स्ट को हम क्या करेंगे ना, कॉन्टेक्स्ट को मैं एक काम करता हूँ, सबसे पहले तो कंटेंट जो है ना, हमारा टेक्स्ट जो है उसके लिए एक फील्ड रखते हैं इसके अंदर। एंड मे बी कॉन्टेक्स्ट के अंदर और क्या चाहिए होगा हमें, कंटेंट तो हो गया, ठीक है। अभी के लिए एक ही रखते हैं, अभी कुछ आइडिया नहीं है, आगे जाके अगर ज़रूरत पड़ी तो हम ऐड करेंगे। तो ये कॉन्टेक्स्ट हो गया, और यहाँ पे मुझे करना पड़ेगा कि इसके अंदर हम कॉन्टेक्स्ट रिसीव करेंगे जो कि कॉन्टेक्स्ट टाइप का होगा, CG कॉन्टेक्स्ट ऐसे, और ये बैक, हाँ देखिए ऐसे। और रिटर्न क्या कर रहा है, ये रिटर्न सेम चीज़ कर रहा है, CG कॉन्टेक्स्ट, राइट। देखिए एग्जैक्टली ये जो ऑब्जेक्ट है ना, इसका ही टाइप हमने अभी यहाँ पर बनाया हुआ है। ओके, अब हम इसको क्या करेंगे, इंपोर्ट करेंगे यहाँ पर हमारे इंजन के अंदर, और बोलेंगे कि ये प्लगइन इस टाइप का है। देखिए ऐड कर दिया इस तरह से। अब हमें रजिस्टर करना है प्लगइन को। सो इसको रजिस्टर करना मतलब और कुछ नहीं है, रजिस्टर करना मतलब जस्ट हमें ये जो सारे प्लगइन्स है उसको स्टोर करके रखना है मेमोरी के अंदर, और जब भी ज़रूरत पड़ेगी उसको बस हम लूप में लगा के एग्जीक्यूट करना है। यही है प्लगइन्स, और कुछ नहीं है। सो मे बी हम ऐसे कर सकते हैं, यहाँ पे क्लास के ऊपर प्लगइन्स इसको स्टोर कर सकते हैं एक एरे के अंदर। लेकिन थोड़ा सोचिए ना, देखिए ब्लॉग इंजन जो है उसका काम है ब्लॉग इंजन, ब्लॉग से रिलेटेड काम करना, ना कि प्लगइन को स्टोर करना। आप चाहो तो कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमें थोड़ा सा जो कोड है उसको प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइज करना है। और इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए प्लगइन का जो काम है ना, उसके लिए हम अलग से एक प्लगइन मैनेजर बना सकते हैं, ताकि चीज़ें थोड़ी सी ऑर्गेनाइज हो और हमारे कोड को हम स्केल कर पाएंगे प्रॉपर तरीके से। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऐसे स्टोर नहीं करेंगे प्लगइन्स इसके अंदर। मैं एक काम करूँगा, यहाँ पे एक क्लास बनाते हैं प्लगइन manager.ts, एंड ये भी एक्चुअली एक्सपोर्ट क्लास होगा, और इसको नाम हमें देना है प्लगइन मैनेजर। यहाँ पर हो गया। अब इसके अंदर हमें क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर हम प्लगइन स्टोर करेंगे। सो मैं यहाँ पे करता हूँ प्लगइन्स, और इसका टाइप क्या होगा याद है, CG प्लगइन हमने किया हुआ है, और ये इसका एरे होगा। तो इस तरह से मैं करूँगा, और बाय डिफ़ॉल्ट जो है एम्प्टी एरे यहाँ पे मैं पास करूँगा। ओके, अब यहाँ पर ये जो प्लगइन मैनेजर है, इसके अंदर हमें प्लगइन्स इस एरे के अंदर ऐड करने के लिए मे बी हमें एक मेथड चाहिए होगी, रजिस्टर इंस्टॉल, जो भी आपको नाम देना है। सो मे बी यहाँ पे करते हैं इंस्टॉल, हाँ इंस्टॉल करते हैं, या फिर इंस्टॉल थोड़ा सा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल ही टाइप लगता है, तो रजिस्टर नाम देते हैं इसको। एंड इस रजिस्टर के अंदर एक्चुअली हम प्लगइन को रिसीव करेंगे, ठीक है, जो CG प्लगइन होगा, क्योंकि जिस प्लगइन को रजिस्टर करना है उसको हम रिसीव करेंगे। एंड यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हमें मे बी कुछ चेक्स लगा सकते हैं हम यहाँ पर, जो कि एक अच्छी प्रैक्टिस होती है। तो मे बी यहाँ पे हम चेक लगाएंगे, देखिए इफ़ बोलेंगे प्लगइन, देखिए ऑटो कंप्लीशन मिल रहा है, मुझे याद रखने की ज़रूरत नहीं प्लगइन के अंदर क्या क्या था, है ना, कॉग्निटिव लोड कम हो जाता है उससे।
प्लगइन नेम अगर नहीं है, फॉर एग्जांपल किसी ने अगर नेम भेजा नहीं है, एम्प्टी स्ट्रिंग वगैरह भेजी, तो मे बी हम यहाँ पे ऐसे लॉजिक लगा सकते हैं console डॉट लॉग में भी, है ना, एंड यहाँ पे हम कर सकते हैं या फिर डायरेक्टली थ्रो कर सकते हैं, थ्रो न्यू एरर अभी के लिए, और करते हैं प्लगइन नेम इज़ रिक्वायर्ड, है ना, ऐसे कुछ कर सकते हैं। तो छोटा सा एक वैलिडेशन यहाँ पर हो गया, जो कि हमेशा आपको याद रखना है, इनपुट्स वैलिडेशन करते हैं हम। अब उसके बाद हमें क्या करना है, बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, हमें इस प्लगइन्स एरे के अंदर इस प्लगइन को बस पुश करना है, जो हमें रजिस्टर करना है। सो यहाँ पे करते हैं दिस डॉट प्लगइन्स और इसके ऊपर करेंगे पुश, और ये जो प्लगइन है इसको इस तरह से हम करेंगे पुश, ओके। और मे बी इसके बाद हम बोलेंगे console डॉट लॉग, और यहाँ पर करते हैं प्लगइन, एंड यहाँ पर करते हैं प्लगइन डॉट नेम रजिस्टर, है ना, एक ऐसे लॉग देते हैं, इंफॉर्मेशनल मैसेज में भी यहाँ पे कुछ ऐसा टिक वगैरह देते हैं। तो ये कुछ अभी ऐसे दिखेगा हमारी रजिस्टर मेथड जो है, इसका और कुछ काम नहीं है, जस्ट ये प्लगइन्स का जो एरे है हमारा, जितने भी प्लगइन्स हम रजिस्टर करेंगे उसको बस ये स्टोर कर रहा है यहाँ पर, ओके। अब ये देखिए, ये जो प्लगइन मैनेजर है ना, इसको हमें यूज़ करना है यहाँ पर। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये ऐसे नहीं रखने वाले हैं हम, यहाँ पर हम सबसे पहले तो इस क्लास के अंदर हम प्लगइन मैनेजर को एज अ डिपेंडेंसी स्टोर करेंगे। तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट आती है कंपोजिशन की। तो इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं कि अगर ब्लॉग इंजन को प्लगइन मैनेजर की ज़रूरत है, तो हम इसको इसके अंदर बनाएंगे। देखिए, कंस्ट्रक्टर, एंड यहाँ पर करते हैं दिस डॉट प्लगइन मैनेजर। प्लगइन मैनेजर को बेसिकली हम स्टोर करने वाले हैं यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर बोलेंगे दिस डॉट प्लगइन मैनेजर इज इक्वल टू, देखिए, न्यू प्लगइन मैनेजर इंपोर्ट करेंगे, और इसको इस तरह से इसका इंस्टेंस बना के हम स्टोर करेंगे। ये बोल रहा है कि ऐसी प्रॉपर्टी एग्जिस्ट नहीं करती है, ऐड कर देते हैं। सो प्लगइन मैनेजर, और इसका टाइप जो है ये होगा प्लगइन मैनेजर, राइट। सो प्लगइन मैनेजर हमारे पास आया। तो अभी हमें बस यहाँ पे क्या करना है, दिस डॉट प्लगइन मैनेजर, और उसके ऊपर याद है रजिस्टर मेथड हमने बनाई है, उसको ऐड, उसको कॉल करेंगे, और इसके अंदर हमें प्लगइन पास करना है। तो हमारे केस में ये प्लगइन है, कर दिया पास। अब ये जो यूज़ मेथड जो है ना, ये रजिस्ट्रेशन का काम हो गया। अब यूज़ मेथड के ऊपर ना एक आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाता हूँ। ये यूज़ के ऊपर हमने देखे इस तरह से फिर से यूज़ किया हुआ है, इस तरह से, इसको हम बोलते हैं मेथड चेनिंग। अब ये मेथड चेनिंग पॉसिबल होने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, पता है क्या करना पड़ता है? शायद आपने किया होगा कभी। देखिए, यहाँ पर ये जो यूज़ मेथड है, यहाँ से हमें रिटर्न दिस करना होता है। मतलब ये जो क्लास है हमारा ब्लॉग इंजन, उसका इंस्टेंस बेसिकली, उसका रेफरेंस यहाँ से हम रिटर्न करते हैं, और उसकी वजह से हम क्या कर पाते हैं, इसके ऊपर डॉट यूज़ मेथड कॉल कर पाते हैं। क्योंकि ये जो मेथड की रिटर्न वैल्यू है वो क्या है, ब्लॉग इंजन का इंस्टेंस ही है। तो उसके ऊपर डेफिनेटली हम अगेन डॉट लगा के उसकी ही फिर से मेथड, यूज़ मेथड और एक बार कॉल कर सकते हैं, और मतलब बार बार कॉल कर सकते हैं, क्योंकि इसका रिजल्ट क्या है, वही उस क्लास का ही ऑब्जेक्ट है, राइट। उसकी वजह से ये हम कर पाते हैं। तो उसके लिए जस्ट हमें इस तरह से जो दिस जो है वो रिटर्न करना होता है, तो मेथड चेनिंग उसकी वजह से एनेबल हो जाती है। ऑलराइट, सो ये हो गया, यूज़ हो गया, हमने कर दिया यहाँ पे। मतलब ये हमारा रेडी है। प्लगइन कैसे दिखता है ये भी रेडी है। और आई थिंक अभी हमारा एक काम बचा हुआ है कि प्लगइन को हम एग्जीक्यूट कैसे करें। रजिस्टर कर लिया, इंस्टॉल कर लिया हमने, एग्जीक्यूट कैसे करें। तो एग्जीक्यूट को हमें यहाँ पे एक काम कर सकते हैं, प्लगइन मैनेजर का काम है वो एग्जीक्यूट भी करना। तो मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, मे बी एग्जीक्यूट, इस तरह से एक फंक्शन बनाते हैं प्लगइन मैनेजर के ऊपर। और अभी एग्जीक्यूट के अंदर क्या क्या हमें चाहिए होगा, देखिए, प्लगइन को एग्जीक्यूट करना है, मतलब वो डेटा प्रोसेसिंग वगैरह होनी है, अपर केस करना है, रैपर इमोजी ऐड करना है। तो उसके लिए हमें यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट रिसीव करनी पड़ेगी। जो भी इनपुट डेटा वगैरह है सब कॉन्टेक्स्ट के अंदर आता है। तो यहाँ पे ऐसे करेंगे, और यहाँ पर करते हैं सी जी कॉन्टेक्स्ट, इस तरह से आ गया। एंड रिटर्न क्या करेंगे यहाँ से, मे बी
रिटर्न भी हमें वही कॉन्टेक्स्ट को ही रिटर्न करना पड़ेगा, क्योंकि उसके अंदर ही हमारी जो फाइनल वैल्यू है वो होगी। तो इसको अभी के लिए ऐसे रिटर्न करते हैं और ये अभी कंप्लेंट करेगा। तो हमें पहली चीज़ ये करनी होती है, रिटर्न कॉन्टेक्स्ट। ऐसे कर लेते हैं, अभी फिगर आउट करेंगे कि इसके अंदर उसका ऐसे के लिए एग्जीक्यूशन कैसे होने वाला है। सो अभी क्या करना है, अभी यहाँ पर हमें एग्जीक्यूट करना है, मतलब हमारे पास जितने भी रजिस्टर्ड प्लगइन होंगे उन सबको यहाँ पे एग्जीक्यूट करना है। उन सबको एग्जीक्यूट करना है मतलब और कुछ नहीं है, प्लगइन के अंदर, हर एक प्लगइन के अंदर याद है क्या है, यूज़र ने अपनी खुद की एक फंक्शन पास की है जिसके अंदर एक्चुअली उस प्लगइन का जो भी लॉजिक होगा, कैसे अपर केस करेगा उसका लॉजिक इसके अंदर यूज़र लिखेगा ना, तो उसको, है ना, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे होगा अपर केस लॉजिक। तो इस फंक्शन को एक्चुअली हमें एग्जीक्यूट करना है हर एक प्लगइन के अंदर। ये जो फंक्शन है इनको एग्जीक्यूट कर देना है बस। और इस एग्जीक्यूट के अंदर हम कॉन्टेक्स्ट पास कर रहे हैं क्योंकि उसके अंदर डेटा है, ताकि ये प्लगइन के अंदर यहाँ पे यूज़र उस डेटा को एक्सेस करके जो भी प्रोसेस करना है वो करे। होपफुली ये आपको समझ में आ रहा है कनेक्शन। सो वापस चलते हैं एंड हमारे प्लगइन मैनेजर के अंदर यहाँ पर आते हैं और हमें क्या करना पड़ेगा, जो सारे प्लगइन्स है उसके ऊपर लूप लगाना पड़ेगा। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको याद रखनी है, यहाँ पे एक ऑप्टिमाइजेशन आप कर सकते हो, इसके बारे में थोड़ी देर के बाद हम डिस्कस करते हैं, बट एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। अब ये प्लगइन मतलब कैसे है, इसको रजिस्टर कर लिया हमने यहाँ पे, ओके, रजिस्टर हो गया। तो अब हमें क्या करना है, ये जो सारे प्लगइन्स हैं जैसे ही हम एग्जीक्यूट को कॉल करेंगे, राइट, ये फंक्शन जो है हमारी एग्जीक्यूट, इसको जैसे ही हम कॉल करेंगे तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो भी प्लगइन रजिस्टर्ड है, मे बी टू अपर केस है, इसको हम कॉल करेंगे। उसके बाद में भी जो नेक्स्ट प्लगइन है ना, लूप के अंदर है तो एक के बाद एक जो प्लगइन्स है वो सारे एग्जीक्यूट हो जाएंगे। उनकी जो एग्जीक्यूट फंक्शन है हर एक प्लगइन की, वो बस हम क्या करने वाले हैं, एग्जीक्यूट करने वाले हैं। तो इसके बाद ये हो जाएगा, मे बी उसके बाद ये कर लिया, एंड फाइनली जाके ये यहाँ पे हम करेंगे रिटर्न, है ना। सारे प्लगइन्स जब भी एंड हो जाते हैं तो ख़त्म हो गया ना, यहाँ पे और कोई प्लगइन नहीं है एग्जीक्यूट करने के लिए। और ये जब भी एग्जीक्यूट हो रहा है तो हम यहाँ से एक जो कॉन्टेक्स्ट है हर एक फंक्शन के अंदर, वो एग्जीक्यूट फंक्शन जो है हर एक प्लगइन की, उसको पास करते आगे आगे जा रहे हैं। तो ये हर एक प्लगइन उसके अंदर मॉडिफिकेशन करेगा और फाइनली वैल्यू जब भी रिटर्न होगी तो फाइनली सारे प्लगइन्स अप्लाई होने के बाद जो फाइनल रिजल्ट होगा वो कॉन्टेक्स्ट के अंदर ही होगा, उसको हम रिटर्न करेंगे तो फाइनली वो रिजल्ट के अंदर हमें मिलेगा। ठीक है, ये आइडिया है। और एक चीज़ आप यहाँ पे देखना कि हम इसको सिक्वेंशियली एग्जीक्यूट कर रहे हैं। इसका एक ऑप्टिमाइजेशन ये हो सकता है कि आप इसको पैरेलली करें, लेकिन अभी ज़्यादा उसके बारे में मत सोचिए। अभी के लिए हम सिक्वेंशली जो है सिंपल रखेंगे, इसको करेंगे। सो यहाँ पर चलते हैं वापस एंड लूप लगाना है हमें, तो फॉर ईच वगैरह कर सकते हो। मैं आजकल फॉर ऑफ लूप जो है उसको यूज़ करता हूँ, जो कि थोड़ा सा ज़्यादा रीडेबल है। सो यहाँ पर मैं बोलूँगा कि प्लगइन ऑफ दिस डॉट प्लगइन्स, ऐसे हमने लूप लगा दिया। अब इसके अंदर क्या करना है, बड़ा सिंपल सा काम है, हमें बस ये जो प्लगइन के ऊपर मेथड है, याद है हर एक प्लगइन के ऊपर एक मेथड आती है हमें। देखिए मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ कॉल करके। सो प्लगइन डॉट, इसके ऊपर देखिए नेम, प्रॉपर्टी एंड एग्जीक्यूट मेथड है, इसको मैं कॉल करूँगा और इसके अंदर कॉन्टेक्स्ट हमें पास करनी है जो कि हमारे पास है। तो मैं यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट इसको पास कर देता हूँ और इसका जो रिज़ल्ट आएगा, तो मैं एक काम करता हूँ यहाँ पे, मे बी रिज़ल्ट जो है ना, रिज़ल्ट क्या है ना, देखिए हर एक इटरेशन के अंदर जो भी रिज़ल्ट आएगा उसको हमें नेक्स्ट प्लगइन को वापस पास करना है, जो कि हमने यहाँ पे देखा है। देखिए जो भी इसका रिज़ल्ट आएगा टू अपर केस, वो आगे हमें पास करना है। तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इस लूप के अंदर इसको स्टोर करना पड़ेगा कहीं पे, तो लूप के बाहर। सो मे बी ऐसे करते हैं रिज़ल्ट, और डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो है कॉन्टेक्स्ट ही देते हैं इसको डायरेक्ट इस तरह से। एंड बेटर ये रहेगा कि इसको हम क्लोन करें, ठीक है, ताकि हमारी जो वैल्यूज़ है वो इम्यूटेबल हो, जो कि अच्छी प्रैक्टिस होती है। तो उसको क्लोन करेंगे हम डायरेक्टली इस तरह से रिज़ल्ट, और यहाँ पर जस्ट हम असाइन करेंगे, देखिए यहाँ पर इस तरह से, राइट। इसका मतलब रिज़ल्ट यहाँ पे
हम रिज़ल्ट पास कर सकते हैं एक्चुअली। हाँ राइट, ऐसे करना पड़ेगा रिज़ल्ट। देखिए मतलब सबसे इनिशियली क्या होगा, पहला जो कॉन्टेक्स्ट आ रहा है उसको हमने क्लोन कर दिया। उसके बाद क्या हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, एक प्लगइन कॉल हो जाएगा, वो प्रोसेस करेगा सारी, और प्लगइन भी अंदर से क्या कर रहा है, प्लगइन भी अंदर से जो कॉन्टेक्स्ट है मॉडिफाई करके रिटर्न कर रहा है, राइट। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये रिटर्न हो जाएगा रिजल्ट के अंदर, फिर हम यहाँ पे असाइन कर रहे हैं, और लूप का जो भी नेक्स्ट प्लगइन शुरू हो जाएगा इटरेट एग्जीक्यूट होना, तो जो भी प्रीवियस प्लगइन का जो रिजल्ट था वो आगे हम पास कर रहे हैं। इस तरह से रिजल्ट जो है आगे हमारा पास हो रहा है, और फाइनली यहाँ से रिजल्ट को रिटर्न करेंगे, राइट। सो ये लॉजिक है, इतना ही लॉजिक था इसके अंदर। ओके, अब देखिए कोड हमारा कैसे दिख रहा है ना, बड़ा सिंपल सा कोड है। और अब हमारा लास्ट पजल पीस हमें यहाँ पे लाना है, जो कि है ये वाली प्रोसेस मेथड। अब यहाँ पे हमें प्रोसेस करने के लिए मतलब और कुछ नहीं है, जो हमारे प्लगइन्स जो इटरेट करके हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं उनको बस हमें ट्रिगर कर देना है। तो वो कौन सी मेथड है, वो एग्जीक्यूट मेथड है हमारे प्लगइन मैनेजर के ऊपर। उसको एग्जीक्यूट करके कॉन्टेक्स्ट पास कर देंगे तो ये सारे इंटरनली प्लगइन्स को कॉल करेगा, राइट। सो यहाँ पर आते हैं, और यहाँ पर मैं बोलूँगा कि सबसे पहले तो डेटा प्रिपेयर करते हैं। हमारे पास यहाँ पे सिर्फ स्ट्रिंग है, देखिए, है ना, सिर्फ स्ट्रिंग है। तो मैं यहाँ पे करता हूँ कॉन्स्ट कॉन्टेक्स्ट, और इसका टाइप होगा CG कॉन्टेक्स्ट, इस तरह से मैं करूँगा। एंड इसके अंदर क्या है, ये ऑटो कंप्लीशन देगा। अभी के लिए हमारे पास सिर्फ कंटेंट प्रॉपर्टी है, मे बी फ्यूचर में मेटा डेटा हमें ऐड करना पड़ेगा ज़रूरत पड़ी तो। सो इसके अंदर मैं कंटेंट जो है, ये है हमारा कंटेंट, देखें। तो यहाँ पे मैं कंटेंट इस तरह से ऐड करता हूँ जो यूज़र ने पास किया है, स्ट्रिंग है ना, ब्लॉक स्ट्रिंग, ब्लॉक पोस्ट की। एंड और कुछ नहीं इसके अंदर। मैं अभी यहाँ पर क्या करूँगा, दिस डॉट प्लगइन मैनेजर डॉट, और यहाँ पे हमें करना है इसके ऊपर का एग्जीक्यूट मेथड कॉल, और इसके अंदर ये जो कॉन्टेक्स्ट है इसको हम पास करेंगे, और ये हमें क्या रिटर्न कर रहा है, ये हमें कॉन्टेक्स्ट रिटर्न कर रहा है। सो यहाँ पे जो फाइनल रिज़ल्ट में भी ऐसा हम स्टोर कर सकते हैं, इसको यहाँ पर करेंगे, और यहाँ से फाइनल रिज़ल्ट जो है रिटर्न करेंगे प्रोसेस से। ओके, अब ये फाइनल रिज़ल्ट जो है CG कॉन्टेक्स्ट है, और ये कंप्लेंट कर रहा है क्योंकि हमने इनिशियली बोला था कि ये स्ट्रिंग ही हम रिटर्न करेंगे। तो अभी हमने यहाँ पे रियलाइज़ किया कि सिर्फ स्ट्रिंग से काम नहीं होगा, हमें ये CG कॉन्टेक्स्ट जो है पूरी, इसको ही हम रिटर्न करेंगे इस तरह से। तो हमें ये ऑब्जेक्ट रिटर्न हो जाएगा फाइनली, जिसके अंदर कंटेंट प्रॉपर्टी होगी जो कि ऑलरेडी प्रोसेस्ड होगी। गुड। सो ओके, सो यहाँ पर ये प्रोसेस मेथड जो है ये भी हमारी अभी कंप्लीट हो चुकी है। मे बी यहाँ पे हम कोई लॉग कर सकते हैं console.log, और यहाँ पर करते हैं कंटेंट इज प्रोसेसिंग, है ना, ऐसा कुछ करते हैं। मे बी न्यू लाइन देते हैं यहाँ पे इस तरह से, एंड वी आर डन। अब बस एक लास्ट चीज़ बची है, प्लगइन को बनाना है बस हमें एक, और पास कर देना है उसको। अब देखिए अभी के लिए ना मैं इसको कमेंट कर रहा हूँ, और कोई प्लगइन यहाँ पर रजिस्टर्ड नहीं है हमारे पास। इस कोड को एक बार फिर से रन करके देखते हैं कि क्या सब कुछ अभी भी चल रहा है। सो यहाँ पे करेंगे इस तरह से, तो ये बोलेगा कि कैन नॉट फाइंड मॉड्यूल ब्लॉग इंजन TS। ओके, कौन सा मॉड्यूल नहीं मिल रहा है और कहाँ पे नहीं मिल रहा है। ओके, ब्लॉग इंजन के अंदर ये प्लगइन मैनेजर नहीं मिल रहा है, ठीक है। ब्लॉग इंजन, इसके अंदर प्लगइन मैनेजर नहीं मिल रहा है क्योंकि यहाँ पे हमें TS करना पड़ेगा, और हर एक जगह पे जहाँ पर भी हम ये कर रहे हैं ऐसे करना पड़ेगा। और ये टाइप्स जब भी हम रेट करते हैं ना, तो हमें ASM के अंदर यहाँ पे टाइप लिखना होता है, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है क्योंकि ये सिर्फ टाइप्स है ना, हमारे इंटरफेसेस है, या फिर टाइप एलियास जो होते हैं, इसके लिए टाइप यहाँ पे हमें लिखना होता है। और यहाँ पे भी करते हैं TS, और यहाँ पे करेंगे टाइप इस तरह से। और कहाँ पर है, टाइप्स के अंदर कुछ इंपोर्ट नहीं है, यहाँ पे ब्लॉग इंजन के अंदर TS सब जगह पर लगा दिया, यहाँ पर भी है। ओके, होपफुली अभी ये चले। सो यहाँ पर आते हैं, आप देख सकते हो कंटेंट इज प्रोसेसिंग, एंड ये रहा हमारा ऑब्जेक्ट, और जो हमने पास किया था उसको ही अभी रिटर्न कर रहे हैं क्योंकि कोई भी प्लगइन अभी तक हमने रजिस्टर नहीं किया है। अब चलते हैं और बनाते हैं हमारा पहला प्लगइन। तो सबको मैं बंद कर देता हूँ, और यहाँ पर एक फ़ोल्डर बनाता हूँ
प्लगइन्स। अभी समझ लेते हैं कि कोई यूज़र, थर्ड पार्टी यूज़र प्लगइन डेवलप करेगा हमारे इस ब्लॉग इंजन के लिए, ऐसे समझ लेते हैं। तो प्लगइन के लिए यहाँ पे मैं बोलूँगा कोई भी कुछ भी नाम दे सकते हैं, अपर केस प्लगइन डॉट टी एस। एंड ये प्लगइन जो है ना और कुछ नहीं होता है, कॉन्स्ट प्लगइन में ऐसे बोल सकता हूँ, ये ऑब्जेक्ट होता है, ये हमें पता है, राइट। एंड इसका प्लगइन का टाइप जो है वो यहाँ पे ये देगा सी जी प्लगइन, नहीं क्या नाम दिया था हमने, यहाँ पे एक बार देख लेते हैं टाइप्स के अंदर। हाँ, सी जी प्लगइन ही है। सो मैं यहाँ पर ही आता हूँ और यहाँ पे बोलता हूँ कि सी जी प्लगइन, और इसको इंपोर्ट करना है हमें इस तरह से। सो टाइप एंड टाइप्स डॉट टी एस, राइट। अब देखिए ये कंप्लेंट करेगा कि इसके अंदर सारी चीज़ें नहीं हैं, कुछ तो मिसिंग है। तो क्या मिसिंग है, देखिए नेम मिसिंग है। तो मैं बोलूँगा कि दिस इज़ आर अपर केस नाम देते हैं इसको, इस प्लगइन को। एंड उसके बाद हमें और एक चीज़ करनी है जो कि है एग्जीक्यूट, जिसके अंदर कॉन्टेक्स्ट हम रिसीव करेंगे। सो ये एग्जीक्यूट फंक्शन कॉन्टेक्स्ट जो कि सी जी कॉन्टेक्स्ट टाइप का है, तो उसको भी मैंने इंपोर्ट कर लिया, यहाँ पे ऐड कर दिया। एंड यहाँ पर ये एरो फंक्शन या फिर नॉर्मल भी ऐसे भी कर सकते हो। ऐसे करते हैं तो ये बोलेगा कि इसके अंदर दिक्कत है, क्या है, वॉइड अलाउ नहीं है इसके अंदर रिटर्न वैल्यू। तो मैं एक काम करता हूँ, इसकी रिटर्न वैल्यू जो है सी जी कॉन्टेक्स्ट ही है। तो ये अभी बोलेगा कि सी जी कॉन्टेक्स्ट बोला है लेकिन रिटर्न नहीं कर रहे हो। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट को रिटर्न करता हूँ। सो ये अभी बोलेगा, अच्छा ये ऐसे करना है तो हमें शायद अभी ऐसे करना पड़ेगा, इसको एरो फंक्शन बनाना पड़ेगा। सो ये देखिए ये कुछ ऐसे हमारी जो एग्जीक्यूट फंक्शन है वो दिख रही है। एंड इसके अंदर जस्ट हमें अभी ये प्लगइन में डेवलप कर रहा हूँ ना, अपर केस करना है मुझे। हमें पता है कि ये कॉन्टेक्स्ट के अंदर देखिए कंटेंट जो है ना, कॉन्टेक्स्ट डॉट कंटेंट के अंदर टेक्स्ट मुझे मिल रहा है। तो मैं यहाँ पे बस कॉन्स्ट रिजल्ट ऐसे करूँगा, कंटेंट डॉट टू अपर केस है ना, जावास्क्रिप्ट के अंदर हमें एक मेथड मिलती है, इस तरह से मैं इसको कॉल करूँगा। और मुझे अभी क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मैं जो कॉन्टेक्स्ट है उसको स्प्रेड करूँगा, क्योंकि कॉन्टेक्स्ट के अंदर जो भी है वो फॉरवर्ड करना है, यहाँ से रिटर्न करना है। बट कंटेंट प्रॉपर्टी जो है ना, कंटेंट प्रॉपर्टी, इसको मैं रिजल्ट असाइन करूँगा जो भी मैंने अपर केस कर दिया है इसको। ये मेरे प्लगइन का लॉजिक है, सिंपलेस्ट प्लगइन। ओके, अब देखिए, अब ये प्लगइन जो है ना इसको हम करेंगे एक्सपोर्ट यहाँ से। तो मैं भी एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट प्लगइन मैं ऐसे कर लेता हूँ यहाँ से। अब चलते हैं हमारे मेन फाइल के अंदर और यहाँ पर मैं इसको करूँगा इंपोर्ट, ठीक है, इंपोर्ट। और फ्रॉम करते हैं सबसे पहले तो प्लगइन्स, एंड प्लगइन्स के अंदर हमारे पास है ये वाला अपर केस प्लगइन डॉट टी एस, और यहाँ पे करते हैं अपर केस प्लगइन। ओके, ये प्लगइन आ गया। अब मैं रजिस्टर करूँगा इसको। देखिए यहाँ पर मैं इसको अनकमेंट करता हूँ, और ये दो तो नहीं हमारे पास, लेकिन ये जो अपर केस प्लगइन है इसके अंदर मैं पास कर देता हूँ। दैट्स इट। देखिए इस तरह से मैंने प्लगइन को इंस्टॉल कर दिया हमारे ब्लॉग इंजन के अंदर। एंड अभी अगर मैं इसको रन करूँ तो हमारा ये टेक्स्ट जो है ये अपर केस होना चाहिए, क्योंकि हमने फंक्शनलिटी ऐड की ना। ब्लॉग इंजन को अब कुछ नहीं किया हमने, जस्ट हमने अलग से प्लगइन बनाया है। सो अगर मैं यहाँ पे आऊँ और यहाँ पे करूँ इसको एग्जीक्यूट, तो अभी अब देख सकते हो कंटेंट ये पूरा कैपिटल हो चुका है, राइट। इस तरह से हमने हमारा प्लगइन ऐड कर दिया। अब ये हो गया एक प्लगइन। एक काम करते हैं और एक प्लगइन यहाँ पर बनाते हैं जल्दी से। तो मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे मे बी इमोजी रैपर प्लगइन डॉट टी एस इसको बनाते हैं। तो बड़ा सिंपल है कैसे हम प्लगइन बनाते हैं। तो मैं ऐसे कुछ करूँगा, इसको भी प्लगइन नाम देता हूँ जो कि सी जी प्लगइन टाइप का है। ये ऑटो कंप्लीशन यहाँ पे काम नहीं कर रहा है, मे बी पैकेज डॉट जेसन हमारे पास नहीं है तो ठीक से कर नहीं पा रहा है, ये टी एस कॉन्फिग भी नहीं है। सो इम्पोर्ट फ्रॉम, एंड यहाँ पे हमें करना पड़ेगा आई थिंक एक फोल्डर बाहर टाइप्स, एंड इसके अंदर टाइप्स टी एस ऐसे, एंड यहाँ पर हमें करना है सी जी प्लगइन टाइप। हाँ,
इस तरह से। अब इसके अंदर नेम है तो मैं करता हूँ इसको इमोजी रैपर इसका नाम देते हैं। एंड इसके अंदर एक एग्जीक्यूट फंक्शन हमें करनी है। तो इसके अंदर एग्जीक्यूट फंक्शन के अंदर हमें क्या करना है, कॉन्टेक्स्ट हमें मिलता है। सो कॉन्टेक्स्ट जो है ये है CG कॉन्टेक्स्ट टाइप का, उसको इंपोर्ट कर लिया। एंड यहाँ से रिटर्न क्या करने वाले हैं वो भी लिखते हैं, वो है CG कॉन्टेक्स्ट। एंड यहाँ पर हमें करना पड़ेगा रिटर्न कॉन्टेक्स्ट, ताकि टाइपस्क्रिप्ट कंप्लेन ना करे। और यहाँ पे अभी हमें इमोजी रैप करना है, हमारे कंटेंट के ऊपर प्रोसेसिंग करनी है। तो यहाँ पर पहले कंटेंट गेट करते हैं। कंटेंट कहाँ पर है, कंटेंट है कॉन्टेक्स्ट डॉट कंटेंट, इसके ऊपर है। और अभी इमोजी रैप करना है ना, तो मैं यहाँ पे करता हूँ कॉन्स्ट रिजल्ट एंड में भी ऐसे करते हैं। और मैं कुछ इमोजीज यहाँ पे ऐड करूँगा, ठीक है। सो इसको करते हैं, इसको करते हैं, और यहाँ पर इसको, और वापस इसको, ठीक है। ये हमारा रैपर है। और इसके बीच में मैं चाहता हूँ कि जो कंटेंट है, टेक्स्ट कंटेंट, ये हो जाए। रैप करना है ना जस्ट हमें, सिंपल सा एग्जांपल। लेकिन ये सेम प्रिंसिपल आप किसी भी कॉम्प्लेक्स प्लगइन सिस्टम को अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। सो हमने रैप कर दिया इसको। एंड यहाँ से हमें रिटर्न करना है, तो मैं कॉन्टेक्स्ट जो है स्प्रेड करूँगा। एंड कंटेंट का जो पार्ट है वो मॉडिफाइड मैं यहाँ से रिटर्न करूँगा, ठीक है। और एक डॉट हमने मिस कर दिया यहाँ पर, और दैट्स इट। यहाँ से हमें एक्सपोर्ट करना है, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट प्लगइन। अब इस प्लगइन को हम यूज़ करेंगे। यहाँ पर आते हैं, सबसे पहले तो इंपोर्ट करना पड़ेगा उसको। सो इंपोर्ट इमोजी प्लगइन फ्रॉम प्लगइन्स इमोजी प्लगइन्स डॉट ts। एंड यहाँ पे हमें क्या करना है, हम मेथड चेनिंग कर सकते हैं ना, क्योंकि हमने रिटर्न दिस किया हुआ है वहाँ से। तो यहाँ पर कर लेते हैं हमारे प्लगइन का नाम, जो कि है इमोजी प्लगइन। इस तरह से देखिए हमारा कोड कुछ ऐसे दिखेगा अभी। अब इसको अगर मैं सेव करूँ तो हमारा अपर केस भी हो जाएगा, और उसके बाद इमोजी के अंदर रैप भी हो जाएगा। देखिए मैं सेव करके यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पर करता हूँ एग्जीक्यूट। तो ये देखिए, ये हमारा इमोजी के अंदर रैप भी हुआ है, और यहाँ पे ये कैपिटल भी हुआ है। और इसी तरह से आप जितने भी चाहे उतने प्लगइन्स इसके अंदर इंस्टॉल कर सकते हो, रजिस्टर करते हो, ऐड करते हो, जो भी आपको बोलना है। ये जो प्लगइन सिस्टम है ना, कुछ इसी तरह से काम करता है। और इसी टाइप के आर्किटेक्चर की मदद से हम VS कोड जैसे सॉफ्टवेयर्स के अंदर अपनी खुद की जो फंक्शनलिटी है वो ऐड कर सकते हैं, एक्सटेंड कर पाते हैं उसको। अभी मैं मानता हूँ कि ये जो मतलब रियल जो सिस्टम है VS कोड के अंदर, ये थोड़ा सा डेफिनेटली कॉम्प्लेक्स होगा। बट आज जो हमने देखा है ना, ये आपके फंडामेंटल से बिल्डिंग ब्लॉक्स है। अगर इसको आप प्रैक्टिस करते हो तो इसके बेसिस पे आप बहुत ही पावरफुल सिस्टम्स बना सकते हो, जो कि प्रॉपर तरीके से एक्सटेंड की जा सकती हैं। सो आज के इस वीडियो के अंदर हमने ये जो प्लगइन आर्किटेक्चर देखा है, तो ये एक तरह का डिज़ाइन पैटर्न है, और इसको यूज़ करके हमने एक इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम जो है उसको सॉल्व किया। अगर आपको इस टाइप का कंटेंट पसंद है, और इस टाइप की चीज़ें अगर आप और भी सीखना चाहते हो, और भी चीज़ें एक्सप्लोर करना चाहते हो, और पैटर्न्स एक्सप्लोर करना चाहते हो, तो आप हमारा ये जो प्रोडक्शन रेडी फुल स्टैक इंजीनियरिंग वाला जो प्रोग्राम है उसको आप ज्वाइन कर सकते हो। इसके अंदर एक्चुअली हमने इस टाइप के बहुत सारे पैटर्न्स एक्चुअली प्रोडक्शन के अंदर कैसे यूज़ किए जाते हैं वो हमने यहाँ पर देखा हुआ है। प्रोडक्शन के अंदर जो भी बेस्ट प्रैक्टिसेस होती है वो सारी है। कुबरनेटीज़ है इसके अंदर, काफका है, माइक्रो सर्विसेज है इसके अंदर, हमने माइक्रो सर्विसेज यूज़ किया है। एक जायंट एप्लीकेशन ही हम इसके अंदर बना रहे हैं, और उस एप्लीकेशन को स्क्रैच से बिल्ड किया है डिप्लॉय तक। सो A to Z सारी चीज़ें उसके अंदर हैं। डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, आप चेकआउट इसको कर सकते हो। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये प्रोजेक्ट पसंद आया है और कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिला है। लाइक करिए, कमेंट करिए, और अगर आपको इस टाइप का और प्रोजेक्ट देखना है इस चैनल के ऊपर, तो ऑलरेडी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं। हमने रिसेंटली एक HTTP क्लाइंट बनाया है फ्रॉम स्क्रैच, इसी तरह से जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है इसको यूज़ करके। अगर उसको आपको देखना है तो आप ये वाला हमारा जो नेक्स्ट वीडियो है उसको देखना, जहाँ पे हमने स्क्रैच से इसको बिल्ड किया है। हैप्पी कोडिंग।